हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक स्क्वायर लेके आया हूं। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक और देखते हैं हमें क्या कुछ डिस्कस करना है। तो हाँ जी दोस्तों, हमने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं जिसमें कि हमें डिस्कस करना है स्क्वायर के बारे में। तो मैं आपसे बता दूं कि आप कहीं भी खड़े हो या बैठकर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने साइड में देख लीजिए। अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है जो चार साइडों से मिलकर बना है और जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, सो आप कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, स्क्वायर शेप का है या स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं स्क्वायर के लिए बहुत ही सिंपल और साधारण सा बता देता हूं कि वह शेप जिसका चारों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। मान लीजिए ये देखिए, ये साइड्स ये अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल हो तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हो कि दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर। वो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए दो कंडीशन नेसेसरी है। एक तो उसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और दूसरा ईच एंगल 90 डिग्री हो, तो ही हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। वरना वो स्क्वायर नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तो उसकी बात हम अगले टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम देखते हैं स्क्वायर में हमें पहला आता है कि एरिया निकालना। किसी भी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो तो सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए, साइड इंटू साइड। यानी कि मान लीजिए कोई स्क्वायर दे रखा है, उसका साइड कितना है, 5 मीटर। ये देखिए 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, यानी चारों साइड्स क्या है, 5 5 मीटर है। तो इस स्क्वायर का अगर आपने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल आप क्या कीजिए, साइड इंटू साइड यानी 5 इंटू 5 कर दीजिए। आपके पास कितना आ जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। बड़े ही आसानी से आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया को बड़े ही इजी और आसानी से निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला को यूज करके, साइड इंटू साइड। अब जो अगला है वो है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का अगर आपने पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर से ही आपको पता लग जाए, नाम से ही पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री का लेंथ। तो जब भी आपसे स्क्वायर की पेरीमीटर की बात कहा जाए, यानी पेरीमीटर निकालने को कहा जाए, तो सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला को यूज कीजिए, 4 इंटू साइड। यानी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास बड़े ही आसानी से क्या आ जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है एबीसीडी, जिसका एक साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर ये इसका साइड है, यानी चारों साइड इक्वल होंगे। तो हम इसका अगर पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल लिखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड, यानी 10 सेंटीमीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपके पास पेरीमीटर आएगा वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको पेरीमीटर निकालने की बात कही जाए तो आप क्या कीजिए, एक साइड को लीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। वंस अगेन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बड़े ही आसानी से क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो किसी भी स्क्वायर को आपसे अगर पूछा जाए कि डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल निकालने के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला होता है, √2 इंटू साइड्स। और डायगोनल होता क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ये क्या है, डायगोनल है हमारा। ये मान लीजिए हमारे पास ये एक साइड है, मान लीजिए जिसका क्या है, 5 मीटर, और ये भी कितना है, 5 मीटर। तो अगर आपसे डायगोनल निकालने को कहा जाए तो डायगोनल के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला को यूज कीजिए। वो क्या है, √2 इंटू साइड, यानी साइड कितना है हमारे पास, 5। सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर के डायगोनल्स को निकाल सकते हैं। और डायगोनल की जो फॉर्मूला है वो है √2 इंटू साइड्स। इसको अगर आपने प्रूफ करना है क्या कि क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने ये देखा ही होगा, पाइथागोरस जो थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब p हमारे पास कितना है, मान लीजिए ये साइड a है और दूसरा साइड क्या है, a है, सारे साइड्स a हो जाएंगे। तो ये देखिए √अंडर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सो नाउ इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये आपके पास बच जाएगा 2 इंटू a क्या है हमारे पास, साइड है। सो √2 इंटू क्या हो जाएगा, साइड। सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, √2 इंटू साइड, और बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये सारे लेक्चर समझ आया होगा।
इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।